जय माता दी। नवरात्र की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। नवरात्र की शुरुआत अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:07 से 7:25 तक है। दोपहर में कलश स्थापना 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। हालांकि सुबह से शाम तक कभी भी कलश स्थापना की जा सकती है। इस बार माँ पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। माँ की सवारी बहुत ज़्यादा शुभ संकेत नहीं देती है। कहते हैं कि माँ पालकी पर आ रही हैं जो राजनीतिक उथल पुथल और प्राकृतिक आपदा का संकेत भी देती है। पूजा हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा में माँ के 9 रूप की पूजा की जाती है। यह पूजा 9 रातों और 10 दिनों तक की जाती है। 10वें दिन रावण दहन की भी परंपरा है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। माँ दुर्गा सृष्टि की महाशक्ति हैं। देवी भगवती का महात्म्य दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और चारों पुरुषार्थों को प्रदान करता है। देवी के विभिन्न स्वरूपों का ज्ञान लोक अपरलोक दोनों को संवारता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऋषि महर्षियों के माध्यम से देवता, मनुष्य एवं मानव जाति के कल्याण के लिए देवी संवाद प्राप्त होते हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी स्वयं कहती हैं कि जब जब दानवीय बाधा उपस्थित होगी तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। जिस प्रकार मैंने मधु कैटभ जैसे राक्षसों का संहार किया, उनका विनाश किया, उसी प्रकार अपने भक्तों के जीवन में दुख एवं अज्ञान रूपी राक्षसों का विनाश कर उनके सारे मनोरथ सिद्ध करती हूँ। धर्म शास्त्रों के अनुसार देवी के गोपनीय एवं रहस्यमय स्वरूपों का ज्ञान लोक परलोक दोनों को संवारता है। देवी दुर्गा सप्तशती में 9 रूपों का उल्लेख मिलता है। प्रथम दिन शैलपुत्री का है, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुसमांडा, 5वीं एक स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री के रूप में पूजी जाती हैं। नवरात्र में जो भक्त जिस कामना से जिस रूप की पूजा करता है, माँ दुर्गा उसी भावना से उसे फल प्रदान करती हैं। उसके रोग, दुख और शोक हर लेती हैं तथा सारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। आइए हम माँ के प्रथम रूप शैलपुत्री की आराधना करें। माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष की कन्या थी। उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहा। उन्होंने पिता से अपनी इच्छा व्यक्त की। राजा दक्ष इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन सती किसी भी रूप में नहीं मानी। तब उन्होंने विवश होकर सती की शादी शिवजी से कर दी। एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। काफी बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और बहुत सारे ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी को आमंत्रित किया था, किंतु उन्होंने शिवजी को नहीं बुलाया। जब सती को नारद जी से यह सूचना मिली कि उनके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने शिवजी से वहां चलने की अनुमति मांगी, किंतु शिवजी ने मना कर दिया। कहा कि बिना आमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। किंतु मायके का मोह सती नहीं त्याग सकी और वे अकेले ही चली गईं। वहां वे सीधे यज्ञशाला में पहुंची। यज्ञशाला में उन्होंने देखा कि सभी के लिए आसन तो बिछे हैं, किंतु शिव जी के लिए कोई भी आसन नहीं बिछा है। उन्होंने पिता से इसका कारण जानना चाहा।
राजा दक्ष ने सती जी को बहुत अपमानित किया और बहुत बुरा भला कहा। इससे अपमानित होकर सती जी ने योग बल पर अग्नि प्रज्वलित की और उसी में भस्म हो गई। अगले जन्म में वे हिमालय के घर में पुत्री के रूप में अवतरित हुई। चूंकि पर्वत की पुत्री थी इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का रूप बहुत ही सुंदर और सुशोभित है। वे पार्वती के रूप में भी जानी जाती हैं। वे वृषभ पर आसीन हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। माँ को सफेद और लाल रंग की वस्तुएं बहुत पसंद हैं। इसलिए नवरात्र के पहले दिन सफेद और लाल रंग के पुष्प अर्पित करना चाहिए। गाय के दूध से बने पकवान तथा मिष्ठान माता को भोग लगाया जाता है। इस भोग को पाकर माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा और आवाहन करने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है। साथ ही माँ भक्तों के घर की दरिद्रता को दूर करके परिवार के समस्त सदस्यों को रोग मुक्त करती हैं तथा हमारे अंदर की नकारात्मकता को दूर करती हैं। माँ शैलपुत्री की आराधना करते समय यह मंत्र जपना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए माँ शैलपुत्री की आराधना हम बड़े ही प्रेम और मनोयोग से करें ताकि वे हमारे जीवन में स्थिरता और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर जाएं। नमस्कार।